अर्जुन द्वारा भगवान की गई स्तुति का प्रसंग है। कल ये प्रसंग था कि अर्जुन ने कहा कि आप अचिंत्य प्रभाव वाले हैं और त्वाम अहम क्षामये, मैं आपसे अपने अपराध क्षमा करवाता हूँ। आगे क्या है? पितासि लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोस्ते व्यधिक कुतोन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव। आप संसार के पिता हैं, इस चराचर जगत के आप ही जनक हैं। सबसे जो गरीयान गुरु, सबसे बड़े वरिष्ठ हैं आप, अत्यंत पूजनीय हैं। अप्रतिम प्रभाव, आपका प्रभाव अप्रतिम है, अनुपम है। लोकत्रये त्वत्समः अन्याना, इन तीनों लोक में आपके इस तरह का कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। और जब है नहीं तो अभ्यधिका कुतः, तो फिर अधिक कैसे हो सकता है? इसलिए अर्जुन कहते हैं कि मेरे द्वारा जो अपराध हुआ हो तो आप इस तरह से क्षमा करिए। उदाहरण तो वो बड़े सुंदर देते हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रधाय कायम प्रसादे त्वहमामि समीड्यम पितेव पुत्रस्य सखे सख्यु प्रिया प्रिया हर्षि देव सोढ़ुम। नारायण, मैं आपके चरणों में पूरे शरीर को झुका रहा हूँ, पूरे शरीर को निवेदन कर रहा हूँ। ऐसा प्रणम्य प्रणाम करके मैंने साष्टांग दंडवत कर रहा हूँ, ये कहने का भाव है। प्रणम्य प्रणाम करके आप इड्यम स्तुति करने योग्य हैं। त्वाम ईसम, आप सबके स्वामी, प्रसाद है, मैं आपके प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। देव, आप जिस तरह पिता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा करता है, सखायु सख्यु जैसे एक मित्र दूसरे अपने मित्र के अपराधों को क्षमा करता है, जैसे पति जो है अपनी पत्नी के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करिए। अदृष्ट पूर्वम हृष्टोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रभृतन मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेशु जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम कहते हैं इसके पहले देखे नहीं गए, जिसने इसके पहले किसी ने नहीं आपके इस तरह के स्वरूप को देखा, आश्चर्यमय स्वरूप को, तो दृष्टा उसको देख करके हर्षिता अस्मि, मैं अत्यंत हर्षित हो रहा हूँ। और चमे मनः भयेन प्रभृतम, मेरा मन जो है भय से अत्यंत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। तो इसलिए ततदेव रूपम एवं मे दर्शय, इसलिए आप मुझे चतुर्भुज स्वरूप दिखाइए। हे देवेश, हे सभी देवताओं के स्वामी, जगन्निवास, आप संसार के आश्रय हैं, मुझे मेरे पर प्रसन्न होइए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्म योगात् तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम यन्मे तदन्येन दृष्टपूर्वम। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तद अन्येन न दृष्टपूर्वम, इसके पहले मैंने जो अभी तुमको विराट स्वरूप दिखाया ना, इसके पहले मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया। मैंने प्रसन्नेन मया, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए मैं आत्मयोगात, अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, इदम में परम तेजोमयम आद्यम अनंतम विश्वरूपम तो दर्शितम, ये मेरा जो तेजोमय और सबका आदि अनंत विराट स्वरूप है वो तुमको मैंने दिखा दिया। तो दन्य दृष्टिपूर्वम, तेरे अतिरिक्त तो मैंने इसके पहले किसी को नहीं दिखाया, इसलिए देख नहीं पाया कोई। तो प्रश्न संदेह पैदा हो जाएगा कि फिर भगवान झूठ बोल गए क्या? जब शांति दूत बन के गए हैं कहाँ, धृतराष्ट्र की सभा में, तो वहां भी दिखा दिया है विराट स्वरूप, तो फिर भगवान झूठ बोल गए। समाधान ये है कि ये स्वरूप जो मैंने दिखाया, सारे के सारे जा रहे हैं मेरे मुंह में, देख लो सब के सब जा रहे हैं, वो स्वरूप नहीं दिखाया मैंने। दिखाया तो उस समय विराट स्वरूप इतना दिखाया कि जैसे उसने कहा कि इस ग्वाले को गिरफ्तार कर ले, इसको बंदी बना ले, तब दिखाया कि देखो मैं कौन हूँ, हाँ मैं विराट हूँ, बस इतना दिखाया। ये जो दिखाया तो इस तरह का दिखाया तुम्हारे ऊपर, इसलिए कह दिया तुम्हारे लिए स्पेशल दिखाया, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ये विराट स्वरूप दिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि सबके ऊपर कृपा करने के लिए, तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम हार रहे थे, तुम अपनी शक्ति को क्षीण मान रहे थे, तुम्हारे अंदर मोह पैदा हो गया था, तो मैंने तुमको दिखा दिया कि देखो ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, बस तुम्हें केवल हथियार उठा के केवल निवृत्त बनना है, केवल तुम्हें प्रयास करना। तुम प्रयास न करो तो कुछ नहीं होने वाला है। तुम घर में बैठे रसमलाई खाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। केवल तुम्हें मैंने दिखाया कि तुम कुछ नहीं कर, तुमको केवल प्रयास करना है बस, बाकी मैं सब कुछ कर चुका हूँ, पूरी व्यवस्था बना चुका हूँ।
न वेद यज्ञाध्ययन दान न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रही एवं रूपः सके अहम दृलोके दृष्टुम तो दन्ने न कुरु प्रवीर। भगवान ने कहा कि मनुष्य लोक में, इंद्रलोके कहा है, मनुष्य लोक में इस तरह का, इस प्रकार का विश्व रूप वाला ना तो मैं वेद पाठ से, न यज्ञों के करने से, न दान से, न क्रियाओं के द्वारा, न तप उग्र तपो भी, न उग्र तप के द्वारा तो दन्य दृष्टुम शक्या, तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। कहते हैं ना तो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं, किसी के द्वारा नहीं, चाहे उग्र कोई तपस्वी हो, चाहे उग्र क्रिया करने वाला हो, चाहे कोई वेद पाठ करने वाला हो, चाहे अध्ययन करने वाला हो, वेदाध्ययन करने वाला हो, चाहे यज्ञ करने वाला हो, कहते हैं बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीन्द्रमेदम विपेद भी प्रीतमन पुनस्तम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। भगवान ने कहा कि मम इदम घोरम रूपम दृष्ट्वा, मेरे इस प्रकार के इस विकराल स्वरूप को देख करके, ते व्यथा माँ, तुमको व्यथित नहीं होना चाहिए, च विमूढ़ भावा माँ, कहते हैं तुमको विमूढ़ भाव को भी नहीं प्राप्त होना चाहिए, तुम विपेद भी, तुम निर्भय हो जाओ, और प्रीतमना, मन में प्रेम को लाओ, प्रीति को लाओ, मन को प्रीति वाला बनाओ, बस तत्व में इदम रूपम पुनः प्रपश्य, और फिर जो है जैसे तुम प्रीति मन वाले हो जाओगे तो मैं तुमको वही स्वरूप में दिखा दूंगा, शंख चक्र गदाधारी वही चतुर्भुज स्वरूप अपना दिखा दूंगा। जब तक तुम नहीं प्रीति मना होगे तब तक पहले तुमको भय हटाना पड़ेगा, विमूढ़ भाव को हटाना पड़ेगा, अपनी व्यथा को हटाना पड़ेगा, व्याकुलता को हटाना पड़ेगा, प्रीति मना होना पड़ेगा। तो कहते हैं बस इदम रूपम पुनः प्रपश्य, मैं तुम मेरे फिर स्वरूप को करना तुमको पड़ेगा भैया। कि इत्यर्जुनम वासुदेवस तथोक्त्वा शकम रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्य बपुर महात्मा। संजय ने बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र से कि राजन, भगवान ने इस तरह अर्जुन से को समझाया, उनको आश्वस्त किया, और इसके बाद रूपम दर्शयामास, अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। फिर महात्मा सौम्य बपु, भगवान कृष्ण जो है सौम्य शरीर धारण कर, सौम्य मूर्ति हो करके अर्जुन को इस तरह धैर्य बंधाया, आश्वासन दिया। क्या कहा? अब अर्जुन ने जैसे भगवान का स्वरूप देखा तो कहा, दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिंगतः। कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य स्वरूप को देख करके, सौम्य मानव स्वरूप को देख करके मैं अब सचेता संवृतः, मैं स्थिर चित्त हो गया हूं, और प्रकृतिंगतः, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। भगवान कहते हैं, सुदुदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन् मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैंने जो तुम्हें अभी अपना चतुर्भुज रूप दिखाया ना, ये इदम सुदुदर्शम, ये बड़े सौभाग्य से, बड़े बहुत इसका दर्शन दुर्लभ है। देवाप नित्यम, देवता लोग भी इस स्वरूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, लेकिन समस्या यहाँ है, ना हम वेदेन तपसा न दानेन चेजया शक्यम एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान सीमाम यथा। लेकिन जो इस तुमने इस चतुर्भुज स्वरूप को देखा, ना तो मैं वेदों के अध्ययन से ये देखने में आता हूँ, न तपस्या के द्वारा, न दान से, न यज्ञ से। कैसे देखने में ये स्वरूप मेरा कैसे दर्शन को प्राप्त होता है? कहते न वेद पढ़ने से होता है, न तपस्या से, न दान से, न यज्ञ से। क्या है इसका उपाय? है भक्त्या तुनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपो। कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्त्या, केवल अनन्य भक्ति के, भटकाव रहित भक्ति के द्वारा ही, भटकाव रहित भक्ति के द्वारा ही ये मेरा स्वरूप देखने में आता है। इसके लिए एक ही मात्र उपाय है, भटकाव रहित भक्ति। तो कहते हैं तत्वेन ज्ञातुम च प्रवेष्टुम च शक्यः। कहते हैं तत्व से जानने के लिए, यानी प्रवेश करने के लिए, एक ही भाव प्राप्त होने के लिए मैं शक्य हूँ, केवल भक्ति के माध्यम से। तो इसलिए अंतिम निर्देश है, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवो। कहते हैं अर्जुन, अंतिम स्वरूप देते हैं कि अनन्य भक्ति आपको कैसे प्राप्त हो जाएगी? ऐसे प्राप्त होगी, मत कर्म कृत, जो भी कर्म करो मेरी संतुष्टि के लिए करो।
उसमें कोई भी आपका फल की इच्छा ना हो, जो भी कर्म करिए मुझको समर्पित करके मेरे लिए ही करिए, आप जो भी करिए। ये भगवान की बनाई सृष्टि है, मैं इसकी सेवा के लिए कार्य कर रहा हूँ, बाकी आप जानो जो जो मुझसे बन रहा है, जितना अच्छा से अच्छा बन रहा है। तो कहते हैं मत कर्म कृत, मैं मेरा जो है, कहते हैं मेरे लिए कर्म करो, मत परमाह, मेरे परायण हो जाओ, मद भक्ता, मेरी भक्ति करो, संग वर्जिता, सांसारिक आसक्ति से रहित हो जाओ, वासनात्मक आसक्ति से मुक्त हो जाओ, सर्वभूतेषु निर्वैरः, सभी प्राणियों से द्वेष रहित हो जाओ, सभी के प्रति प्रेम जागृत करो, सर्वभूतेषु निर्वैरः, सभी प्राणियों के प्रति, सभी प्राणियों से वैर भाव रहित हो जाओ, द्वेष रहित हो जाओ, सा मामेति, तब तुम मुझको प्राप्त कर लोगे। यहीं से अनन्य भक्ति शुरू हो जाती है। सूत्र दे दिया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीता शोभन कृष्ण ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादश। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।